सब सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, कितना हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। हाँ, बर्थडे किसका है? बर्थडे तो हो गया इसी का। इस वक्त हम सब आके बंद करके हम लोग याद करेंगे। पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु अभी तक हमें जीवित रखे है, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर समस्या में, हर आंसू में प्रभु ने हमें बचाया। हर एक्सीडेंट से, हर मौत से प्रभु ने हमें पूरा साल बचाया। और रोज का रोटी दिया, पीने के लिए पानी दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, और प्रभु का राज्य में बढ़ने के लिए दिया। हम सब मिलके उसको धन्यवाद देंगे, मुंह खोल के हम धन्यवाद देंगे। कभी भी धन्यवाद देंगे तो हम जोर से धन्यवाद देना चाहिए। और सब मिलके धन्यवाद देंगे। बोले प्रभु सचमुच आप महान है प्रभु। प्रभु हमें हर एक मौत से बचाया प्रभु, तकलीफ में, दुख में बचाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। और हर समय प्रभु हम पाप करते प्रभु, उस समय भी प्रभु आप हमें पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध पवित्र करते प्रभु। इस बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु और आपका नाम को महिमा करते प्रभु। अभी तक प्रभु जो कुछ अपने जीवन में आपने किया प्रभु, हम कभी भूल नहीं पाएंगे प्रभु। और आज प्रभु हम नए साल में कदम डालने वाला है प्रभु। प्रभु हम चाहते प्रभु हमारा पुराना स्वभाव, पुराना प्रभु चाल चलन, प्रभु पुराने बातें, पुराने जीव से हम कैसे कैसे बातें करते प्रभु। प्रभु हम हर एक चोट पहुँचते प्रभु, ये सब निकाल डालेंगे प्रभु। और नए साल में कदम डालने से पहला हमें सचमुच पवित्र होके, शुद्ध होके हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने दे, परिवार में परिवर्तन लाने दे प्रभु। हमारा परिवार जब भी मजबूत होते प्रभु, हमारा परिवार कभी एकता होते प्रभु, जब भी हमारा प्रभु हम सब आगे बढ़ सकते प्रभु। हमारा आशीष मिलेगा प्रभु। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे प्रभु इस रात का समय हम प्रभु हम रखा है प्रभु, प्रार्थना रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते जो कोई आने वाला प्रभु, हर एक रुकावट से उनको पार करके आप लेके आना प्रभु, संभल के लेके आना प्रभु। और जैसे प्रभु हम आपके भवन में आके प्रभु स्तुति आराधना करते समय प्रभु, आज हमारे स्तुति आराधना प्रभु सच में दिल से, मन से, आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका मान उपस्थित आने दे प्रभु, हर एक को ऊपर आपका अनुभव करने दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक शैतान शक्ति, दुष्ट आत्मा शक्ति, मन भटकल आत्माएं जो कार्य करते हैं, दिल में जो कुछ बात है प्रभु निकाल डाल प्रभु। और हमें शुद्ध पवित्र करके प्रभु नया साल, नया शुरुआत होने के लिए मांग रहे प्रभु। आज हम सब मिल के प्रभु आपके स्तुति करते समय प्रभु हम आपका कार्य को देखना चाहते हैं प्रभु। प्रभु जो कोई आने वाला प्रभु उनको समय में आने के लिए सहाय करना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते जो कोई आज बीमारी में है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, हम उसका कार्य को भी देख के विश्वास करते हैं प्रभु। हर एक मन भटकल आत्मा का हम नाश करते प्रभु, और पूरी तरह आपके पवित्र लहू से प्रभु इस कलीसिया का हम शुद्ध पवित्र करते प्रभु। आपका अग्नि से हम प्रभु पूरे एरिया का प्रभु, आपके अग्नि से हम पूरी तरह घेर के रखते प्रभु, जो आना वाले में कोई दिक्कत न होने दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका एकता के लिए मांग रहे। हर एक नीच आत्मा को भी हम निकाल डालते यीशु के नाम से प्रभु। आप कार्य करेंगे और तो विश्वास करते, एक अनोखा कार्य हम देखना चाहते हैं प्रभु। हमारी जिंदगी में बदलीपन की जरूरत है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए फिर से एक बार अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान, अपना मन, अपना हृदय हम प्रभु क्यों लगाएं। साल की आखिरी रात, साल का आखिरी संडे और साल की आखिरी आराधना हम खुदा को चढ़ाएं। इस वक्त हम भूल जाए आप कौन से कपड़े पहन के आए हो, कौन सा नेकलेस पहन के आए हो, किस प्रकार का मेकअप करके आए हो। आप भूल जाए, आपका ध्यान प्रभु की उपस्थिति में लगाए, ताकि प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर आए और आप सुंदर बन जाए। आइए इस खुदा की आराधना के लिए हम तैयार हो जाए।
church. Lift up your voice. Worship, worship. Glory. King of King and Lord of Lord. आया आराधना करे. आया आराधना करे. आखिरी बार मेरे खुदा, साल की आखिरी रात, आखिरी संडे आप हमारे बीच में उपस्थित हैं. आज की आखिरी रात स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए और तेरी महान आशीष, तेरे महान कार्य, तेरे महान चमत्कार हाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में जीसस लव मिशी कलीसिया के अंदर तेरी महिमा उतर रहा है. आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है. आज की रात आपकी महिमा की रात हो. आज की रात आशीष की रात हो. आज की रात तेरा अभिषेक उतर रहा है. आज की रात प्रभु हर खाली बर्तन भर जाए और आज की रात प्रभु ओ प्रभु हर व्यक्ति प्रभु ओ विशेष करके कामयाबी, सफलता, उन्नति की ओर आत्मिक तौर पर, राष्ट्रीय आत्मिक तौर पर ओ प्रभु संसारिक तौर पर ओ आगे बढ़ते जाएं. आए परमेश्वर की आत्मा को जोरदार ताली बजाते हैं. Glory worship. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की. बोलो यीशु मसीह की. Praise the Lord. सब तैयार है? अभी बाजू वाले को देखना बंद कर दो. ओके, प्रभु को देखे. Hallelujah. Praise the Lord. ओके, बाजू वाला कौन सा साड़ी पहन के आया, कौन सा नेकलेस पहन के आया. ओके, आपको समय दिया जाएगा. आप पूरे रात भर बैठ के ओके अब भाई बैठ जा. अभी हम प्रभु की आराधना करें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके, जो हम बोलेंगे वही हम काटेंगे. हालेलुया. ओके, साल खत्म होने के लिए अभी भी 1.5 घंटा बाकी है. हालेलुया. ओके, हम एक्शन सॉन्ग गाएंगे. उसके बाद में हम प्रभु की स्तुति में ओके आनंद बनाएंगे. और ओके नया साल से हम आनंद से हम शुरू करेंगे. और जुना साल से हम आनंद से शुरू करेंगे. नया साल में भी हम आनंद से प्रवेश करेंगे. हालेलुया. सब तैयार? हम गाएंगे सर्वदा प्रभु मध्ये पुन्हा मी सांगतो, पुन्हा मी सांगतो. नहीं लग रहा आपको? आपकी लिपस्टिक नहीं पिघलेगी. हेलो, पुन्हा मी सांगतो, पुन्हा मी सांगतो. ओके, चलो हम सब आनंद करेंगे. स्वागत. सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा. सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा.
करा नाचने गाउने सर्वदा आनंद करा आनंदित साथ प्रभु मध्ये आनंद करा आनंदित टाळ्या वाजवून हे टाळ्या come on church हे टाळ्या सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा आनंदित साथ प्रभु मध्ये आनंद करा आनंदित साथ उड्या मारून उड्या मारून हे उड्या मारून हे उड्या मारून नाचुनी गाउने नाचुनी गाउने हे नाचुनी गाउने हे नाचुनी गाउने हे नाचुनी टाळ्या वाजवून टाळ्या टाळ्या हे टाळ्या सर्वदा सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा आनंदित साथ सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा आनंदित साथ हालेलुया 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 सारी बीमारी का इलाज जो है वो जॉय है। सर दर्द है, हंसना शुरू करो, सदा चला जाएगा। हालेलुया। आप बोलोगे दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द और ज्यादा होगा। हालेलुया। पर आनंद में, खुशियों में सब बीमारी खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कर हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु से, तू ही राज कर हो तेरी। सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, सब तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु को संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु को संग तो जीवन में संतुष्टि है। सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। जो सबर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मोह से मिली है आजादी, रोक सके ना अभी अब कोई शक्ति। तेरे मोह से मिली है आजादी, रोक सके ना अभी अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है,
सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर हफ्ते, हर महीने, 12 महीने संतुष्टि के। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। सचमुच प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया।
ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। तू युगानुग राज करने वाला, तू जिंदा खुदा है। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। तू जिंदा है प्रभु। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं जो जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। तेरे समान, तेरे तुल्य ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, क्योंकि तू ही युगान युग राज करने वाला परमेश्वर है। इस वक्त हम अच्छी आराधना खुदा को चढ़ाएं और एक मन से, हृदय से हम प्रभु की आराधना करें। कम ऑन चर्च, कोई बात न करे, इस समय आराधना कर। साल की आखिरी आराधना हमारे लिए आशीष लेके आएगी, जो हमने नहीं सोचा उससे बढ़कर खुदा आज हमारे जीवन में करे।
आखिरी रात की आखिरी आराधना में ये हमारी प्रार्थना है। जैसे 2023 में तू हमारे साथ में था, तेरी करुणा तेरी भलाई हमारे ऊपर थी, वैसे आने वाले नए साल में तेरी करुणा तेरी भलाई कलीसिया के हर व्यक्ति के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर बनी रहे। एक हाथ अपने सर के ऊपर रखिए और एक हाथ सोर कर उठाए और हम कहेंगे, सब मिलके कहेंगे, ये आराधना नहीं, ये प्रार्थना है। थैंक यू जी। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस वक्त हर व्यक्ति मुख खोल के खुदा को धन्यवाद दे। 2023 के लिए प्रभु ने हमें संभाला, उसकी दया उसके अनुग्रह के द्वारा। Come on, church, lift up your voice और खुदा को धन्यवाद दे, खुदा को धन्यवाद दे। Thank you Jesus, thank you प्रभु तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए, और प्रभु हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के भाई बहन के लिए, जीसस मिशन कलीसिया के लिए, हमारे बसे काम का बागड़ डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, हमारे भारत देश के लिए, और तेरे कर्मा तेरे भलाई के लिए धन्यवाद। और आज से 2023 साल आपने हमारे जीवन में दिया, और धन्यवाद तेरे कर्मा तेरी भलाई के लिए। आपकी स्तुति आज हम जीवित थे, इस रात के समय में हम आपके घोर में आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Come on, church, lift up your voice, अपनी आवाज को ऊंचा करें और ताली बजा के धन्यवाद चढ़ाएं। Glory, Lord, you are great God. Oh, मेरे समान तेरे तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु, आज हम जिंदा हैं, आगे भी जीवित रहेंगे तेरी करुणा तेरे भलाई के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आई लव यू मास्टर, आई लव यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आगे के समय प्रभु हम आपके हवाले करते हैं, आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सब तैयार है? साल की आखिरी रात है, कुछ ही क्षण में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन एक साल और बढ़ा रहा है। हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया है। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाला नया साल 2024 व्यर्थ न जाते हुए हम प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करें। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले नए साल में हम प्रभु के लिए कुछ करें? सब तैयार? हालेलुया। तो आज का संदेश, आज का वचन ध्यान से सुनना कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इस वक्त सभी की आंखें इस ट्रॉफी के ऊपर लगी हुई है। आई नो दैट। हालेलुया।
ध्यान से सुनना, सभी की आंखें ट्रॉफी के ऊपर लगी हुई है। मैं जानबूझ के सबके सामने लेके आया, नॉट जानबूझ के। हालेलुया। सभी की आंखें इस ट्रॉफी के ऊपर लगी हुई कि ये ट्रॉफी किसको मिलेगी, ये ट्रॉफी का हकदार कौन है। कितने लोगों को चाहिए ट्रॉफी, है ना? कम ऑन। हालेलुया। ये ट्रॉफी ऐसे वैसे नथु गैरा को नहीं दी जाती। ये ट्रॉफी पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगा उसको मैं दूंगा लास्ट में। हालेलुया। ये ट्रॉफी ऐसे वैसे क्यों नहीं दी जाती, ये ट्रॉफी के लिए कीमत चुकानी पड़ती। ये ट्रॉफी विक्ट्री, जो विजय होता है, जो विनर है, उसको मिलती है। हालेलुया। और विनर कौन है? विनर होने के लिए अगर आप चाहते हो ट्रॉफी को, आपको चाहिए ट्रॉफी, अगर आपको चाहिए ये ट्रॉफी को, अगर आपको जीतना है तो चर्च आपको किसी खेल में भाग लेना पड़ेगा। जब आप खेल में भाग लोगे तब इस ट्रॉफी तक आप पहुंचोगे, नहीं तो ट्रॉफी नहीं मिलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ट्रॉफी चाहिए तो आपको किसी में भाग लेना पड़ेगा, तब इस ट्रॉफी तक आप पढ़ोगे, आप पहुंचोगे। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 9वां वचन। मेरे पास समय नहीं है, ओके, तो जल्दी जल्दी मैं स्पीड में जाऊंगा। गलातियों उसका 6 अध्याय, उसका 9वां वचन। कम ऑन जल्दी। गलातियों का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 9वां वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। चर्च, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अच्छे काम करने के लिए हियाव न छोड़े, हम अच्छा काम करने के लिए आलसपन न करे, हम अच्छा काम करने के लिए कंटाला न करे। जो कुछ अच्छा काम है परमेश्वर के लिए करने के लिए हम सुस्तीपन न करें। अगर आप सुस्तीपन नहीं करोगे, आप कष्ट करोगे, मेहनत करोगे, रात दिन काम करोगे, तो बाइबल कहती है तो समय पर क्या करोगे? कटनी करोगे। है ना? समय में क्या करोगे? कटनी करोगे। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परंतु समय है इस ट्रॉफी के ऊपर विजेता कौन है? कौन विजेता हुआ है जो इस ट्रॉफी को जीत सकता है? कुछ महीने पहले चर्च में अनाउंस किया था, जो हाउस ग्रुप 100% क्या करेगा? आत्मा जीते। अगर आपके हाउस ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो दिसंबर के महीने तक आपके हाउस ग्रुप में कितने होने चाहिए? 20। अगर आपके हाउस ग्रुप में 20 है तो 40 होने चाहिए। मैंने अनाउंस किया था, जो हाउस ग्रुप डबल हो जाएगा उसको चर्च ट्रॉफी दे या ना दे, मगर मेरे तरफ से मैं जरूर दूंगा। है ना? इसके लिए मैं लेके आया। बट आपकी सुस्तीपन के वजह से, आपके आलसीपन के वजह से हमने वचन पढ़ा, अगर तुम कष्ट और मेहनत करते तो सब तुम क्या करते? समय पर कटनी करोगे, मगर आलसीपन के वजह से, सुस्तीपन के वजह से तुमने इस ट्रॉफी को क्या किया? गवा दिया। हालेलुया। 2023 में मुंबई आईपीएल हार गई, भारत देश वर्ल्ड कप हार गया और विश्वासी ट्रॉफी हार गए। इसके लिए ट्रॉफी किसी को नहीं मिलेगी। जैसे मैं लेके आया था वैसे लेके चला जाऊंगा। परंतु चर्च और आपके पास एक मौका है। 2000 आने वाला, अगर आपने 2023 में अगर आप हार गए हो, परंतु आने वाला 2024 में आप कुछ कर सकते हो। परमेश्वर और एक मौका दे रहा है। तब तक ट्रॉफी वैसे ही रहेगी, किसी को नहीं दूंगा। इस ट्रॉफी का हकदार कौन है? हालेलुया। ध्यान से सुनना। अभी ट्रॉफी के चक्कर में आप क्या करोगे पता नहीं। ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल, एक नमूना है।
मगर चर्च मेरे और आपके लिए खुदा ने सबसे बड़ी ट्रॉफी स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आने वाला 2023 2024 इस साल आप हार गए, इस साल आप निराश हो गए, परंतु आने वाला 2024 में आप इस ट्रॉफी को जीत सकते हो। आपका नाम इस ट्रॉफी के ऊपर लगेगा अगर आप कष्ट और मेहनत करोगे। आने वाला 2024 31 दिसंबर को ये ट्रॉफी आपके गोद में रहेगी, आपके दम में नहीं, थामेन में। ट्रॉफी की नहीं, वो ट्रॉफी का आवाज नहीं था, वो प्लास्टिक का खिलौना होता है ना। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। फिलिपियों का किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझे कहां पर बुलाया है? कहां पर? किसको चाहिए ट्रॉफी? ऊपर जाना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, याद रखना, मेरा आज का संदेश है दौड़, दौड़ना। आज का संदेश क्या है? दौड़। और यहां पर लिखा है कि फर्स्ट है दौड़। अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आपको दौड़ना है। फर्स्ट क्या है और कैसे दौड़ना है? निशाने की ओर। आपका 2024 में आपका लक्ष्य क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान? यह हमारा लक्ष्य है मगर हमारी मंजिल नहीं है। यह हमारी जरूरत है मगर हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल जो है, जो खुदा ने हमें बुलाया कि दौड़ने के लिए निशाने की ओर दौड़ा चला जाए ताकि जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया उस इनाम को मैं क्या करूं? प्राप्त करूं। कई लोगों ने दौड़ तो की मगर दौड़ कंप्लीट नहीं की, दौड़ छोड़ दिए, निराश हो गए, थक गए, अपने दौड़ को कंप्लीट नहीं किया। अगर आपको कुछ प्रभु की ओर से इनाम चाहिए, आपको अगर ट्रॉफी चाहिए तो चर्च आपको दौड़ पूरी करनी है। हालेलुया। अगर दौड़ नहीं पूरी करोगे तो चर्च सोचना आपका ट्रॉफी आप खो जाओगे, प्रभु की ओर से मिलना हुआ इनाम आप खो जाओगे। हालेलुया। आइए उसका 3 अध्याय, वो 3 वचन पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। अभी पौलुस क्या कहता है? पहला है हमको दौड़ अगर पूरी करनी है तो पहली दौड़, और दौड़ में क्या है? लक्ष्य, हमारा निशाना। हमें लक्ष्य रखना है कि आने वाले 2024 में मेरी दौड़ पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। लक्ष्य रखना और दौड़ना। सोचो, अगर क्रिकेट मैच में अगर बाउंड्री ना हो तो खेल का कुछ फायदा है? फुटबॉल में ग्राउंड में और गोल पोस्ट ना हो तो खेलने में कुछ मजा है? नहीं। फुटबॉल खेलने वाले का लक्ष्य होता है कि मेरा जो बॉल है वो क्या करे? गोल पोस्ट में डालना। ये उनका लक्ष्य है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें जानना है। इसके लिए पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे क्या किया है? ऊपर बुलाया है। पहला क्या है? दौड़ना, और सेकंड है लक्ष्य, और तीसरा एक काम पौलुस कहता है, मैं कितना काम करता हूं? कितने काम? एक काम। कितने काम? जो बातें मेरे जीवन में हुई, जो बातें मेरे भविष्य में हुई, जो बातें मेरे भूतकाल में हुई, जो मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, उन सारी बातों को छोड़कर, भूलकर मैं किधर जाता हूं? आगे की ओर बढ़ता हूं। याद रखना, आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको पिछला भूलना पड़ेगा। कौन सी बातें पौलुस भूल रहा है? किस प्रकार की बातें पौलुस भूलने को कहता है? मैं एक काम करता हूं, जो कुछ मेरे लाइफ में भूतकाल में हुआ उसको मैं भूलकर आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूं।
कौन सी बातें? पर ये चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय अगर 23 से अगर 27 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 वचन से लेकर 27 वचन। पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय 23 वचन से 27 वचन। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे डुबाती है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? बार बार दुख उठाने में, बार बार तकलीफ उठाने में, लोगों ने पत्थरों से मारा, वेद से मारा, तूफानों में से गुजरा, समुद्र में मैंने रात काटी, किस प्रकार का दुख उठाया, उन सारी बातों को मैं भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। अगर उन सारी चीज को लेकर मैं अगर पौलुस आगे बढ़ता तो चर्च नया करार की 13 किताबें वो नहीं लिखता। कितना दुख उठाया, लोगों ने ताने मारे, लोगों ने मारा, लोगों ने भला बुरा कहा, निंदा की, मगर फिर भी उसका लक्ष्य था, मैं करूंगा मेरे खुदा के लिए करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मेरी दौड़ को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। उसने अपनी दौड़ क्या की? अधूरी नहीं छोड़ी। इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद में पौलुस लिखता है कि मैं एक काम करता हूं, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है उससे मैं भूल जाता हूं और क्या करता हूं? हाँ? आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। कितना काम करता है पौलुस? एक काम। अगर आप आपके जीवन में 2023 में जो कुछ आपके लाइफ में हुआ, हम क्या करते हैं? नया साल आए, फिर भी हम क्या करते हैं? पुराने बातों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी समस्या को लेकर हम क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। याद रखना, ये सारी चीजें आपको बढ़ने से रुकावट लेके आएगी। आप आपकी सफर, आपकी दौड़ को पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में थोड़ा कुछ हो जाता है, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। थोड़ा किसी ने कुछ कहा, हम चर्च में आना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, हाउस ग्रुप जाना बंद करते हैं। और पौलुस क्या करता है? तुम मेरी कुछ भी बोलो, मैं मेरी दौड़ पूरा करूंगा। हालेलुया। सारी बातों को भूलकर, सारी चीजों को छोड़कर वो आगे की ओर दौड़ता है, क्योंकि जिसके लिए प्रभु ने उसको बुलाया, उसकी बुलाहट से वो पीछे नहीं हटता। हालेलुया। अगर चर्च आप सारी बातों को भूलोगे, आगे बढ़ोगे, तो सोचो आप आपकी दौड़ को कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे। ने सारी चीजों को लेकर, सारी बातों को लेकर 2024 में अगर भागोगे, याद रखना आप थकोगे, निराश हो जाओगे, हार जाओगे, मगर आप आपकी दौड़ को पूर्ण नहीं कर सकते, आप छोड़ दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों ने हॉकी खेलने वाले को देखा है? मेरे इसे ब्लेजर, ट्राउजर्स और शर्ट पहन के हॉकी खेलते हैं। हाँ? कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ? शॉर्ट पैंट और टी शर्ट, हल्के कपड़े। फुटबॉल खेलने वाले जीन्स पैंट पहन के फुटबॉल खेलते हैं। हाँ? कैसे कपड़े पहनते हैं? टेनिस खेलने वाले
सूट बूट पहन के खेलते हैं। कैसे पहनते हैं? हल्के। क्यों? ताकि उनको भागने में आसानी हो जाए, है ना? और चर्च, आप ऐसी इसकी बातें, उसकी बातें, उसके सोच, उसके विचार लेकर आप 2024 में भागोगे, 2 किलो 50 किलो वजन लेके भागोगे, याद रखना आप थक जाओगे, आप आपकी दौड़ को पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए पौलुस कहता है, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मैं एक काम करता हूं, जो मेरे लाइफ में हुआ, जिसने मुझे सताया, जिसने भी मुझे कुछ किया, उसको मैं भूल जाता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया। ताकि प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में कंप्लीट हो जाए। याद रखना, नहीं तो लाइफ में कभी भी आप सफल नहीं होगे, कामयाब नहीं हो जाओगे, आपकी जिंदगी घूमती रहेगी। चर्च, आपने इस कहानी को सुना होगा। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, हिरन, डियर जो होता है, हिरन 1 घंटे में 90 किलोमीटर रफ्तार में भागता है। 1 घंटे में 90 किलोमीटर रफ्तार में भागता है। और टाइगर की रफ्तार 1 घंटे में 50 से 60 किलोमीटर से भागता है। फिर भी हिरन टाइगर का शिकार हो जाता है। मालूम है इसका कारण क्या है? इतनी स्पीड में भागने वाला हिरन भी टाइगर का शिकार बनता, उसका कारण एक है, जब टाइगर हिरन का पीछा करता है, हिरन भागती है, मगर उसके दिमाग में एक ही होता है, मेरे से बलवान कौन है? टाइगर। और भागने के समय में हिरन क्या करती? बार बार पीछे मुड़ के देखती है, और बार बार पीछे मुड़ने के कारण हिरन की स्पीड, जो भागने की स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और टाइगर उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म करता है। याद रखना, पिछली बातों को लेकर दौड़ने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं होते, कभी कामयाब नहीं होते। अगर यकीन है तो लिख के लेना है, ये कल 1 जनवरी है, और 31 को याद करना उस बातों को जो मैं बोल रहा हूं आज। हालेलुया। परंतु जो कुछ तुम बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, मैं मेरी दौड़ को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इसके लिए पौलुस कहता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि मैं भूल गया, सिर्फ एक काम करता हूं। चर्च, इस 2024 में एक काम करो, भूल जाओ और प्रभु के राज्य में दौड़ो, प्रभु के लिए कुछ करो। कि प्रभु ने आपको बोला, एक बाइबल में लिखा है, वचन लिखा है कि पौलुस कहता है कि जिसके लिए प्रभु ने मुझे क्या किया था? पकड़ा था। जिसके लिए प्रभु ने मुझे कहां पर पकड़ा था? प्रभु ने, पता है? प्रभु यीशु ने पौलुस को कहां पर पकड़ा था? नालासोपारा तुलिंज में, नहीं, नालासोपारा स्टेशन पे, कहां पर पकड़ा था? हा? जब घोड़े पे सवार होकर कहा जा रहा था दमिश्क में लोगों को क्या करने के लिए? सताने के लिए। उस समय में खुदा ने उसको पकड़ा था कि तू दौड़ रहा है मेरे राज्य को खत्म करने के लिए, मगर तू दौड़ेगा मेरा राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी जो उल्टी दौड़ थी, उसने सीधी दौड़ की और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, मैं चाहता हूं कि आने वाले इस नए साल में परमेश्वर के लिए कुछ करो। कई लोग थक गए दौड़ते दौड़ते, निराश हो गए, आपने आशा छोड़ी होगी, मगर फिर से प्रभु ने आपको जिंदा रखा है 2024 के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। जो काम आपने प्रभु के लिए करना छोड़ दिया, तैयार हो जाओ और प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च, जब आप रास्ते से गुजरते हो, रास्ते से गुजरने के समय में कई प्रकार की चीजें हमारे रास्ते में आती है, आती कि नहीं आती? हा? गटर के नाले हो, कीचड़ हो, गंदी चीजें, तो क्या आप रास्ता छोड़ के वापस पीछे जाते हो? आप क्या करते हो? उन चीजों को क्या करते? पलटी करके, ओके, जम करके क्या करते?
चले जाते हो, ये संसारिक बात है। तो जब आप परमेश्वर के राज्य में आप जब चलने के समय में जब तकलीफ आपके जीवन में आती है, मुसीबत जब आती है, तो क्यों तुम प्रभु के राज्य में आगे नहीं बढ़ते? क्यों तुम अपने पीछे हटते हो? जब रास्ते में चलने के समय में कोई रुकावट आती, कोई समस्या आती है, कोई गंदी चीज आती है, तो आप जंप करके उसको क्रॉस करके चले जाते हो, है या ना? तो फिर परमेश्वर के राज्य में पीछे क्यों हटते हो? परमेश्वर के लिए कुछ करना। परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए बहुत है। जो दौड़ आपको दौड़नी है, वो दौड़ आपको दौड़ना ही है। याद रखना, आपका लक्ष्य 2024 के लिए कहां पर है? ट्रॉफी। किशोर भाई ने बोला 31 दिसंबर को बोला कि 2024 को ट्रॉफी मिली, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं भूल जाऊंगा मगर खुदा नहीं भूलेगा। इसको मैं दूंगा आपको, 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसका कलर निकल जाएगा, पपड़ियाँ निकल जाएगी, फिर बोलेंगे किशोर भाई ने कैसा ट्रॉफी दिया। हालेलुया। मगर बाइबल कहती तुम प्रभु के लिए कुछ करोगे, प्रभु तुमको ऐसा ट्रॉफी देगा, उसका कभी कलर भी फीका नहीं होगा। हालेलुया। तो तुम नाशवान वस्तु के पीछे क्यों गिर रहे हो? प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु तुम्हें जो नाश नहीं होने वाली वस्तु दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन। इब्रानियों का किताब 12 अध्याय 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। जो दौड़ हमें दौड़नी, कैसे दौड़ना है, क्या करना है? हमारे एरिया में काफी लोग सुबह आते हैं और जॉगिंग के लिए आते हैं। क्या के लिए? जॉगिंग के लिए। क्यों जॉगिंग करते हैं पता है आपको? कम ऑन। बॉडी फिट होने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए लोग क्या करते हैं? जॉगिंग करते हैं। हालेलुया। तुली से लोग जाते स्कूटर में, बाद में उधर स्कूटर गाड़ी पे साइड में लगाते हैं और जॉगिंग करेंगे। उनका लक्ष्य है 5 किलो वजन कम करना। हालेलुया। मगर हमारी दौड़, हमारा लक्ष्य क्या करना? प्रभु के लिए कुछ करना। हालेलुया। तो इसके लिए लिखा है कि दौड़ने के समय में कहीं रुकावटें हमारे जीवन में आएगी, उन रुकावटों को हमको कैसे करना? हमको रुकावटों को अगर हमको क्रॉस करना है, जो दौड़ हमें दौड़नी है, कैसे दौड़नी है? धीरज से। क्यों धीरज से दौड़नी है? क्योंकि हमारी जो दौड़ है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं है, 50 किलोमीटर नहीं है। जब तक हम पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, तब तक हमको क्या करनी है? दौड़ना है। इसके लिए कैसे दौड़ना है? धीरज से, मतलब आराम से। कैसे दौड़ना है? आराम से। क्यों आराम से? कुछ भी समस्या आपके ऊपर रहा है तो आप उसको ऊपर जंप करके चले जा सकते हो। इसके लिए जो दौड़ आपको दौड़नी है, कैसे दौड़ना है? धीरज से। अगर आप स्पीड में अगर दौड़ोगे और सोचो गिर जाओगे तो क्या हो जाएगा? हड्डी वगैरह खत्म। हालेलुया। लास्ट वीक में मैं स्कूटर चला रहा था और मैं नॉर्मल में था, ओके। और एक लड़की, यंग लड़की मुझे क्रॉस करके स्पीड में जा रही थी। मैं सोचा है कुछ करने वाली आगे। मैं बोला ये कुछ करने वाली है, और स्पीड में क्या किया उसने? टर्न मारा, धाड़ करके गाड़ी लेके गिर गए। मैं बोला और हमारी दौड़ स्पीड नहीं है, हमारी दौड़ जो हमें दौड़नी है कैसे है? धीरज से। लोग पत्थर मारे, कुछ भी बोले, प्रभु आपको आशीष करे, आपको धीरज से दौड़ना है और आप प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन 1 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 और 25 वचन। 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों का किताब 9 अध्याय उसका 24 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दौड़ने वाले कितने हाथ उठाए? दौड़ने वाले कितने दौड़ेंगे? आधा दौड़ेंगे कि पूरा दौड़ेंगे? बाबा तो हाथ पूरा उठाओ ना। दौड़ने वाले दौड़ में कितने दौड़ेंगे? सभी लोग, मगर इनाम क्यों एक को मिलेगा? क्योंकि एक ही ट्रॉफी है। हालेलुया। दौड़ में दौड़ने वाले सभी हैं, मगर इनाम एक को मिलेगा। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परंतु तुम वैसे दौड़ो कैसे? ताकि तुम क्या करो? दौड़ने के लिए मत दौड़ना। चलो बाबा दौड़ने के लिए बोला है तो दौड़ो, नहीं, तुम ऐसे दौड़ो कि मुझे ट्रॉफी मुझे मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कैसे दौड़ना है? धीरज से। टॉर्टोइस और खरगोश की स्टोरी पता है? कछुआ और खरगोश। खरगोश ने क्या किया? कछुआ से क्या किया? शर्यत लगाई। हालेलुया। कछुआ क्या बोला? चलो मैं शर्यत में भाग लेता हूं। आपको पता है कितना स्पीड जाता है खरगोश? हालेलुया। वंदे भारत से भी स्पीड जाता है। फिर भी उसने क्या किया? चैलेंज मारा रैबिट खरगोश के साथ में कि चलो बाबा, भले मैं लेफ्ट स्लो चलता हूं, फास्ट नहीं दौड़ सकता, फिर भी मैं मैदान में उतरता हूं। हालेलुया। पर उसने क्या किया? कौन जीता? कौन जीता? इसके लिए बाइबल कहते जो दौड़ तुमको दौड़नी है, धीरज से दौड़ो। हालेलुया। कि स्पीड भागने वाले किधर से किधर चले जाएंगे पता नहीं, परंतु स्लो चलने वाले जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती कि जो दौड़ तुम्हें ये दौड़नी है वो धीरज से दौड़े। दौड़ने वाले बहुत हैं, मगर इनाम आगे 25 वचन 25 वचन, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग प्राइज जीतने के लिए, गिफ्ट जीतने के लिए क्या क्या नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बाइबल कहती हम उसके लिए करेंगे, हम इसके लिए दौड़ेंगे जो हमारा मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, संसार के लोग यहाँ पर दौड़ेंगे, उनको यहाँ पर इनाम मिलेगा, परंतु हम प्रभु के लोग यहाँ पर दौड़ेंगे, मगर इनाम यहाँ पर मिलेगा स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजाओं के राजा के हाथ से आपको मिलेगा। तो कितने लोग दौड़ने में भाग लेने वाले हैं कि 2024 में जरूर मैं दौड़ूंगा प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज क्षण के लिए हम खड़े हो, 10 मिनट बाकी मेरे पास, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, किसी को भी विश नहीं करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आने वाले इस नए साल में 2024 में हम कामयाब हो जाए, हम आपके राज्य के लिए कुछ करेंगे। कम ऑन चर्च, खड़े हो जाए। हालेलुया। कितने लोग सच में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं नए साल में? हालेलुया। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। ओके, हम प्रार्थना में, हमारा समय प्रार्थना में बिताएं। सभी लोग अपने आंखें बंद करें, अपने दान प्रभु पर लगाएं। 31 दिसंबर 2022, याद करो चर्च, कितने लोगों ने प्रभु से कुछ वादे किए थे। 31 दिसंबर 2022 कि प्रभु आने वाले 2023 में मैं आपके लिए कुछ करूंगा। आप जोश में थे प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। हमारा धन, हमारा दौलत, सब कुछ यहां पर हम छोड़ के जाएंगे। वह प्रभु के लिए तुमने संसार में क्या किया?
2022 31 दिसंबर आपने प्रभु के लिए कुछ किया, सोचा था कि प्रभु आने वाले 2023 में मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने आप प्रभु में बने रहे, फिर हंसते हंसते वापस प्रभु से दूर चले गए। मगर चर्च फिर से याद करो, ये 2000 आने वाला 24 साल प्रभु आपको याद दिला रहा है। आपने दौड़ पूरी नहीं की, आपने काम पूर्ण नहीं किए, इनकम्प्लीट दौड़ है आपकी, उसे आने वाले 2024 में कंप्लीट करना शुरू करो। प्रभु आपको और एक मौका दे रहा है, प्रभु और एक साल हमारे जीवन में दे रहा है, ताकि हमारा साल, ये नया साल व्यर्थ न जाए। जोशुआ कहता है मैं और मेरा घराना मिलके खुदा की सेवा करेंगे। कम ऑन चर्च, आइए आराधना करें। नया साल शुरू होने वाला है। प्रभु वो अनुग्रह दे हमें, वो अभिषेक दे हमें, वो सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम संसार में और आपके राज्य में एक गवाह बन जाएं। हम आराधना में समय बिताएंगे। कम ऑन चर्च, भूल जाए इस वक्त, प्रभु के उपस्थिति को महसूस करिए। प्रभु का स्वर्ग, प्रभु स्वर्ग खोलने वाला है और प्रभु का कार्य हमारे बीच में, प्रभु का कार्य हमारे मध्य में हो। थैंक यू ग्लोरी राबा शखन दला राबा। रशकन दला राबा शखन दला रखिन दला राबा। दिखाता है, जान बनकर
हाथों को उठाए। कम ऑन चर्च, एवरीवन, हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए। यीशु नाज़री के नाम में प्रभु, इस वक्त इस रात्रि के समय में हम प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं। प्रभु 2023 साल खत्म होने जा रहा है और आपके सामर्थ्यशाली नाम से इस क्षण के लिए प्रभु हम आपकी उपस्थिति के सामने हैं और हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु हमारी आत्मा, प्राण, शरीर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो दुख है, जो बॉन्डेज है, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो भी बाधाएं हैं, 2023 में जो दुख हमने झेला, उन सारी बातों को आज हम खत्म करते। यीशु, जो हमें आपके राज्य में बढ़ने के लिए जो बाधाएं लेके आती है, जो रुकावटें लेके आती है, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, हर प्रकार के तकलीफ, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की प्रभु समस्याएं जो हमें आपके राज्य से और दूर लेके जाती हैं, उन शक्ति को हम धिक्कारते यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रभु चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं वो हमारे जीवन से हम डिस्ट्रॉय करते यीशु। इस वक्त जो कुछ हमारे मनों के अंदर जो भी चोट है, जो भी मनों के अंदर जो बातें हैं, हमारे अंदर जो भी दुख है, हमारे अंदर जो भी समस्याएं हैं, हम डिस्ट्रॉय करते हैं। हर प्रकार के बंधन हमारे जीवन से वो टूट जाए। प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने के लिए और सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं हमारे जीवन में हैं, हम डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। शैतान कान खोल के सुन लेना, अभी तक हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है आज हम खत्म करते हैं। यीशु के नाम में हम खत्म करते हैं। और जैसे 2024 साल शुरू होने जा रहा है, यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से आने वाला 2024 साल हमारे लिए कामयाबी का साल हो जाए। चर्च, मैं 3 गुनूंगा, एक कदम आपको आगे आना है, एक कदम आपको आगे आना है। यीशु नाज़री के नाम में जो बातें हो गई, जो पुराने बातें मिट गई, और यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम नए साल में हम स्वागत करते हैं। 1 2 3 एक कदम आ गया है और ये नया साल हमारे लिए आशीष का साल, उन्नति का साल, कामयाबी का साल और प्रभु के राज्य को बढ़ाने का साल। जो कुछ हमने 2023 में खोया उसका 100 गुना 2024 में हम प्राप्त करेंगे। जहां पर हम रोए और जहां पर दुख उठाया, जहां पर हमने खोया, वो 2024 में हम भरपूर रीति से फलवंत हो जाएंगे, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ जाएंगे। जीसस मसीह कलीसिया उन्नति, सफलता, कामयाबी को बढ़ती जाएगी। जीसस मसीह कलीसिया, बहुसत पला चर्च, नागिनदास पला चर्च, कोलकाता की कलीसिया सफल हो जाएगी। जो काम अधूरा है, जो 2023 में नहीं हुआ, ये 2024 में 100 गुना हो जाएगा। कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के लीडर, कलीसिया के लोग फलवंत हो जाएंगे, आत्मा में मजबूत हो जाएंगे, आत्मा में फलवंत हो जाएंगे। जहां पर लोग जाएंगे गवाह बन जाएंगे। आने वाले इस 2024 साल में, ये 2024 में भारत देश मसीह देश बन जाए। हर जगह में प्रभु का राज्य बढ़ेगा, हर जगह में प्रभु का कार्य होगा और प्रभु का राज्य आगे बढ़ता जाएगा। चर्च, यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से हम ताली बजा के और नए साल का स्वागत करें, नया साल का स्वागत करें, नया साल का स्वागत करें। यीशु नाज़री के नाम में हम जयवंत से बढ़कर रहेंगे और नए साल में विजय का जीवन जिएंगे, विजय का जीवन जिएंगे। और रबा शखंदलो रबी, ग्लोरी रबा शखंदला रबा, ऋषा खंदला रबा, ग्लोरी रबा शखंदला।